एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छा होंगे। एसएससी एमटीएस 2021 के जितने भी फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये जो खबर है उनमें से कुछ के लिए तो बहुत ही खुशी की खबर है, कुछ को जानकर थोड़ा अफसोस होगा। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में कि एसएससी एमटीएस में जो डिपार्टमेंट एलोकेशन से रिलेटेड है क्या क्या खबर है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और जोन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है, जिनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कि किस किस रीजन का आपको जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वह जारी किया जा चुका है। सबसे पहले आपका पहले ही केकेआर रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, अब जो आज ही के दिन में 3 रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आया है वह है साउथर्न रीजन, एमपीआर रीजन और ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो अभी तक 4 रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है वह जारी किया जा चुका है। तो जो भी कैंडिडेट इन चारों रीजन से है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, आपको जो आपका भी डिपार्टमेंट है उनके रिलेटेड जो पीडीएफ है डिपार्टमेंट एलोकेशन की वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट एलोकेशन से रिलेटेड दूसरे जो रीजन के कैंडिडेट हैं उनको डाउट हो रहा होगा कि आपका आ कब तक सकता है डिपार्टमेंट एलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको डेट दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड में, ये पिछले साल का है, यानी कि 2020 का जो डेटा है वो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अभी जो 4 जोन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आया है ना, जैसे कि इसका 21 को पिछले साल भी आया था, 21 को इसका ही पिछले साल आया था, इसका भी 21 को पिछले साल आया था और इसका 23 को पिछले साल आया था। तो ये चारों रीजन देखेंगे, पिछले साल भी सबसे पहले इन्होंने डिपार्टमेंट एलोकेशन दिया था और इस बार भी सबसे पहले इन्होंने डिपार्टमेंट एलोकेशन दिया है। ठीक है, केकेआर रीजन सबसे पहले इस बार भी दिया है, पिछले साल भी दिया है। ईस्टर्न एमपीआर रीजन और साउथर्न रीजन एक ही दिन दिया है तीनों ने, और पिछले साल भी इसी तरह इन्होंने दिया था। ठीक है, अब जो डिपार्टमेंट एलोकेशन का टाइमिंग है एनआर रीजन का इसके बाद है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब जो डिपार्टमेंट एलोकेशन जारी किया जाएगा वह एनआर रीजन का जारी किया जाएगा, क्योंकि 23 को साउथर्न का आया था तो 25 को आपका एनआर रीजन का आया था। ठीक है, उसके बाद सभी जोन का धीरे धीरे आते जाएगा, जैसे कि उसके बाद बच जाएंगे कौन कौन से जोन। एनआर रीजन के बाद बच जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, एनईआर रीजन, वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन। ठीक है, इन 5 का आप टाइमिंग देख लीजिए, जिस पिछले साल के टाइमिंग के हिसाब से लग रहा है इस बार भी जो पिछले साल टाइमिंग लगा था उसी हिसाब से आपका रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आएगा। तो एनआर रीजन का जो सबसे ज़्यादा डाउट है, तो एनआर रीजन का आप मान के चल सकते हो कि आज 13 तारीख है, तो 15 से 20 के बीच में डिपार्टमेंट एलोकेशन आने की संभावना है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये आपका 15 से 20 के बीच में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वो अपडेट क्या है उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, और कुछ और प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं। जो डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका हो चुका है जिन भी रीजन का, उनके बाद का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, उसके पहले कोई चीज़ है जो आप कर सकते हैं ताकि आपका ज्वाइनिंग स्मूथ हो सके, और डिपार्टमेंट अलॉट कैसे होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो और एक नया अपडेट भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद जो होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है। अटेस्टेशन फॉर्म होता कैसा है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहाँ पर आप अटेस्टेशन फॉर्म देखेंगे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद जो डिपार्टमेंट भेजती है अटेस्टेशन फॉर्म, उसका पीडीएफ मैंने आपको वहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म होता कैसा है। अटेस्टेशन फॉर्म में 4 चीज़ें होती हैं और अटेस्टेशन फॉर्म टोटल 7 से 8 पेज का होता है, जिसमें कि एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है कि आप ये जो एमटीएस का जॉब कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको फिल करके आपके जो डीएम हैं या फिर आपके ब्लॉक के गेजेटेड ऑफिसर हैं उनसे साइन कराना होता है। मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल होता है और उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होता है। कोई डिपार्टमेंट होता है वो खुद से करा लेती है, कोई डिपार्टमेंट आपको बोलती है कि आप खुद से पुलिस वेरिफिकेशन करा कर लाइए। और ज्वाइनिंग के इसके बाद आपका होगा, जिसमें कि आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म मिला है वो लेकर जाना होगा, जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होता है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना होता है ज्वाइनिंग के समय। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग करने तक का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अपडेट पे आ जाते हैं कि अपडेट क्या है। ठीक है, उससे पहले जो भी रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आया नहीं है
उनका मैंने यहाँ पर साइड में आपको ये जो सभी है आपका उनका ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया है। तो जो भी ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिस भी रिलेवेंट आपका रीजन है, ठीक है। वहाँ पर जाइए और अपना चेक करते रहिएगा कि कब तक आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि KKR रीजन ने डिपार्टमेंट एलोकेशन के लगभग 10 दिन के अंदर ही जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो भेजना शुरू कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं साइड में स्क्रीन पे यहाँ पर ईमेल भी आने लगे हैं कैंडिडेट को। यहाँ पर देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केरला रीजन के तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट को 17/4 से 24/4 के बीच में अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके ऑफिस विजिट करने को बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग भी अब स्टार्ट हो चुका है केरल रीजन में, ठीक है। तो यही आपका अपडेट था दोस्तों। आपका भी ज्वाइनिंग मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने के अंतराल में कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आज आपका रोजगार मेला भी था, मेरे को लगता है उसके कारण ही आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन में इतना देरी हुआ है, क्योंकि जो प्रीवियस वैकेंसीज थे उनको क्लियर करना पड़ रहा होगा SSC को या फिर जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट होंगे उनके, ताकि जो मोदी जी का रोजगार मेला है, ठीक है, वो सफल बनाया जा सके, ठीक है। आपका जो मेरे को लग रहा है कि जो नेक्स्ट रोजगार मेला होगा ना, मुझे लगता है कि आपको ज्वाइनिंग उस टाइम दिया जाएगा। हर 2 महीने पे 1 महीने पे जो होता है, तो मुझे लगता है जून तक आपका जो ज्वाइनिंग है वो कराया जाएगा और भी डिपार्टमेंट का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। SSC MTS के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आ रही है तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो किसी भी रीजन से रिलेटेड वो आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।